नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को पहुंचे दुर्ग। कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। भिलाई हाउसिंग बोर्ड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ रुपए किए गए जब्त। देवेंद्र यादव ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आरोपी की देखी गई थी तस्वीर। भिलाई सिविक सेंटर में दुर्ग संभाग के डाकघर कर्मचारी और अधिकारी के लिए आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। प्रधानमंत्री मोदी की आम सभा के पहले एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आकाश कन्नौजिया को किया गया गिरफ्तार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। शनिवार को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने बनाया था और मैं आपको गारंटी देता हूं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ को संवारेगी। कांग्रेस पार्टी झूठ का फुलिंदा है। बीजेपी के संकल्प पत्र के साथ मोदी खड़ा है। छत्तीसगढ़ के विकास की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता भ्रष्टाचार के जरिए अपना खजाना भरना है। उन्होंने कहा मैं छत्तीसगढ़ भाजपा की पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने आपके सपनों को सच बनाने वाला संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, यहाँ के युवाओं और यहाँ के किसानों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने पीडीएस में आने वाले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। आप यहाँ सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो आपको एक ही बात बोली जाती है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इस सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है, इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है औ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। माता की ये उत्साह, ये उमंग मैं दुर्ग में कई बार आया, लेकिन ऐसा माहौल पहली बार देखा। आपको देखकर लग रहा है जैसे दुर्ग के लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाने की ठान ली। इतनी विशाल संख्या में मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है मेरे परिवारजनों, मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को, पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उसने आपके सपनों को सच बनाने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया। इस संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की माता, बहनें, महिलाएं, यहाँ के युवा, यहाँ के किसानों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई और भाजपा का है कि हम जो कहते हैं वो करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया और मैं गारंटी देता हूं छत्तीसगढ़ को भाजपा ही संभालेगी। लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा के संकल्प पत्र के आगे कांग्रेस का
झूठ का पुलिंदा भी है। कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चेहरों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया। कांग्रेस ने आपके बच्चों को बाहर कर दिया और अपने बच्चों को भर्ती किया। आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, लोग क्या कहते हैं? पूरा छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है? गरीब से गरीब छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है? पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है। जब सरकारी दफ्तर से निकलता है एक ही बात बोलता है, 30% तक का आपका काम पक्का। 30% तक का आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इसलिए 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है। इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है आओ नई सहयोग, आओ नई सहयोग, आओ नई सहयोग, आओ नई सहयोग। साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर लेना है। लोग कह रहे हैं ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर कर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के दाम छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है किस तक जा रहे हैं? कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है कहां तक पहुंच रहे हैं? कहां तक पहुंच रहे हैं? यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है? जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। उसको हुआ आज
आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, और मैंने तो सुना है कि नेता यहाँ के सभी जवान में हमारे यहाँ मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहाँ कहीं पैसा रखवा देंगे, पुलिस भेज देंगे। धमकी आप किसको दे रहे हैं? किसको डरा रहे हो? जनता है, सब कुछ जानती है। पीएम मोदी ने महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप पर कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने तो महादेव के नाम को ही नहीं छोड़ा। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसे सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों और नौजवानों को लूटकर जमा किया है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस के नेता अपना घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ में कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपी के साथ उनके क्या संबंध है। आखिर ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों बौखला गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा जा रहा है, उस पर कार्रवाई होकर रहेगी, उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। पीएससी और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गौठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमपी घोटाला। छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री और देश की जांच एजेंसियां देश के सुरक्षा उनको भी गाली देने लगे। इन साथियों पर भी अनाप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, मोदी है गालियों से भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है, उस पर कार्रवाई होनी नहीं, उसे पानी पानी का हिसाब दिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा। छत्तीसगढ़ माता का अपमान किया। पीएससी घोटाले और महाजन एक्ट घोटाला तो चर्चा में है ही। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। अगर मैं बोलने जाऊंगा हर घोटाले की बना तो मेरा अगला कार्यक्रम लेट हो जाए। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, याद है ना? आपको याद है? बोल रहे हो
रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोधान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला, 500 करोड़ रुपए का चावल कस्टम मिलिंग घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का कोरोना के केसेस का घोटाला, छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। साथियों, कांग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाय कभी कुछ नहीं। हमारे देश का गरीबी हटाओ के नारे सुनकर सामाजिक न्याय की झूठी बातें सुनकर थक चुका था। और इस वायदे के नाम पर कांग्रेस द्वारा साल 2020 में देश के गरीबों का भावनात्मक शोषण करते रहे। हर गरीब सोचता था कि कम से कम मेरा बच्चा तो गरीब नहीं रहेगा, लेकिन कांग्रेस के झूठे वादों ने हमेशा उसे और उसके बच्चों को गरीब बनाकर दिया। इसलिए भारत का गरीब आपको विश्वास खो रहा, निराशा के ढेर में दबा रहा। कांग्रेस का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए और धनराज सेठों के लिए है। गरीब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट है। इसलिए कांग्रेस गरीब की कभी कदर नहीं करती। उसे गरीब का दुख कभी समझ नहीं आता। और इसलिए जब तक कांग्रेस केंद्र सरकार में रही, वो गरीबों के हाथ का पैसा लूट कर खाती रही, अपने नेताओं की तिजोरी में भरती रही। मेरे भाई और बहनों, 2014 में सरकार में आने के बाद आपके इस बेटे ने गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। हमने अपने गरीब भाई बहनों में ये विश्वास पैदा किया कि उनकी गरीबी दूर हो सकती है। वो जो गरीबी में जिंदगी जिए हैं, उनके बच्चों के नसीब में वो गरीबी नहीं रहनी चाहिए। हमने ऐसी नीतियां बनाई, हर गरीब अपनी गरीबी का, उस गरीबी को खात्मा करेगा, उस गरीबी को पराजित करेगा। सबसे बड़ा सिपाही बनकर के मोदी का साथी बन गया। भाजपा सरकार ने बहुत धैर्य से काम, बहुत ईमानदारी से काम। मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाति एक ही जाति है, और मोदी का ये बात कहना मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। जो गरीब है मोदी उसका सेवक है, मोदी उसका भाई है, मोदी उसका बेटा है। भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई, उससे आज देश में
गरीबी कम हो रही है। हमारे सेवाकाल में सिर्फ 500 में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जो गरीबी से बाहर निकले हैं वो आज मोदी को कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए गरीबों की योजना आज गरीबी दूर हो रहा है। गरीब में आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज गरीब बैठा है वो अपने संस्थानों को गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। गरीबी की लड़ाई में गरीबी को परास्त करने के लिए आज गरीब एकजुट हो रहा है। गरीब एक जाति के ऊपर शासन करके कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोदी की महासेना बन चुका है। लेकिन गरीबों की एकता है। गरीब ने जब अपनी एक ही जाति मांगी है, गरीब राजनीतिक दलों के पेट में चूहे तोड़ने लगे हैं। उनको मानने लगा है कि गरीब की एक ही जात में इकट्ठी हो रही और एक ताकत बन गई तो आज तक दूध चलाने वालों की दुकानें बंद हो जाएगी। ऐसे राजनीतिक दलों की दुकान चलाने के लिए उन्होंने नए खोल खेले हैं। अब गरीब को भी बांटना, गरीब की एकता को तोड़ना, गरीब के सपनों को भी ठीक कर देना, गरीब को आपस में लगा देना, एक नया खेल शुरू किया है। इसलिए राजनीतिक दल गरीबों की एकता तोड़ने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं, नई नई भाषाएं बोल रहे हैं, जातिवाद का जहरवाद बोल रहे हैं। इसलिए आज आपको इन सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करना, हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर साजिश को एकजुट होगा नाकामयाब करना है। हम गरीबों की एकता को मजबूत करना है, हमें मिलकर गरीबी को परास्त करना है। मेरे परिवारजनों, आत्मविश्वास से भरे हुए गरीब थे, स्वाभिमान से भरे हुए गरीब थे। कांग्रेस नफरत करती है, कांग्रेस हमेशा चाहती है कि गरीब हाथ बढ़ाए, उसके सामने खड़ा है। इसलिए वो गरीब को गरीब बनाने करना चाहती है। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार गरीब के लिए जो भी काम शुरू करती है, यहाँ की कांग्रेस सरकार उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगाती है। आप देखिए पूरे देश में गरीबों के लिए पीएम आवास योजना से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके। इन घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल से ठान के बैठी है कि मोदी को गरीबों के घर वो नहीं बनाने देंगी। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, जैसे आपने पिछले 5 साल से कांग्रेस का न्याय जिया है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को झेला है, कांग्रेस के भाई भतीजावाद को झेला है। अब मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों, मुझ पर भरोसा करो। अब सिर्फ 30 दिन बाकी है कि आपको ये मुसीबत से मुक्ति मिलेगी। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और भाजपा की सरकार बनने का है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, भाजपा सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को तेजी से पक्के घर मिलेंगे।
गरीब को शौचालय देने का काम हो, हमारी गरीब को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम हो, हर घर से जल पहुंचाने का काम हो, भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे हर काम में तेजी लाता है। और ये छत्तीसगढ़ के हमारी बेटियों को मोदी की गारंटी है। मैं परिवार हूं, मैं आपके बीच से लेकर आ रहा हूं। गरीबी की चिंता, गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं। चिंता जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे। कोई भी मां खुद पेट बांधकर सो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूख से गिरफ्ता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी मजदूरी करनी पड़ेगी तो करेगा, काम करना पड़ेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। लेकिन कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया, पूरी दुनिया संकट में थी। तब मैंने तय किया कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। और इसीलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल खाना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जीत करके आया, गरीबों के बीच से निकल करके आया, या आपका बेटा आपके भाई, उसने एक और मैंने निश्चय कर लिया। मैं गरीब भाइयों बहनों को आजू की नदी भरना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया। देश 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की पवित्र निश्चय करने की आदत रहती है। उनकी थाली में घोड़े पहुंचना कितना बड़ा पुण्य का काम, कितना बड़ा सेवा का काम आप मेरे यहाँ से आपके आशीर्वाद से हो रहा है। और मेरे भाई बहनों, ये चुनावी सभा नहीं वादा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और के भाई बहनों, एक और बात होगा, यहाँ के अनेक साथी काम के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए किसी और काम से बाहर जाते हैं। भाजपा सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो भी आपको मुफ्त राशन मिलता रहेगा। और इसलिए मोदी ने आपको रेशन फंड राशन कार्ड की सुविधा दी है। पहले क्या होता था, एक दुकान से दूसरी दुकान में जाए तो दूसरे ने देता था,
वो कहता वो कहता तो उधर तो भारी हो गया, ये मोदी का जमाना देखिए, आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाइए, आपका छत्तीसगढ़ का कार्ड दिखाएंगे ना, मोदी का गारंटी कार्ड हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपको भूखा नहीं मिलेगा। सरकार आपके ज्ञान की चिंता, अगर गरीब से काम निकल चुका है, आ रहा है, और घर में एक बीमारी आ जाए तो फिर बेटा 5 साल पीछे चला जाता है, फिर गरीबी के चक्कर में पड़ जाता है। मैं मेरे गरीब को वापिस फिर से गरीबी में लौटने नहीं देना चाहता, और इसलिए मैंने तय किया कि दिवाली का खर्चा उसका बेटा मोदी। आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली, 5 लाख रुपए का एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। यहाँ का मेरा कोई भाग्य है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, अगर किसी काम से वो दिल्ली गया है, कोलकाता गया है, उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया है, अयोध्या में प्रभु राम जी के दर्शन करने गया है, और कहीं भी हो गया, बीमारी हो गई, ये मोदी ने ऐसी गारंटी दी है कि वहां का डॉक्टर भी बिना पैसे आपका इलाज करेगा। लेकिन मेरे साथियों, गरीब के इलाज को लेकर कांग्रेस की सच्चाई भी आपके सामने रखना चाहता। हमने गरीबों को सस्ती दवाई मिले, इसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जन औषधि केंद्र खोला। ये जन औषधि केंद्र में जो दवाई 100 रुपए में मिलती है ना, वो 10 रुपए में मिल जाती है। जो दवाई 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई 20 रुपए मिल जाती है। इतना गरीब और मजदूरों की मदद की, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार है, ऐसी जन विरोधी सरकार है, ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि उसने छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्रों को ही ताने रखा। 100 से ज्यादा ऐसे जन औषधि केंद्र यहाँ की कांग्रेस ने बंद करा। गरीबों से इतनी नफरत करती है। मेरे परिवार में मोदी को एक गारंटी देना है, जो गारंटी पूरी कर रहा है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गरीब, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी, हमारे मेहनत मजदूर, हमारे समाज के वंचित। ओबीसी आयोग को कांग्रेस ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये काम आपके बेटे ने जैसे आपने दीदी दिखाया, इस काम को भी करता। मेडिकल कॉलेज में जो कोटा मिलता है, उसमें भी कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। ये काम भी भाजपा ने नहीं किया। संसद और विधानसभा में दलित और ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक भागीदारी भाजपा ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक ओबीसी मंत्री भाजपा सरकार। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री भी सुबह शाम पानी पी करके गाली देते हैं। आपको पेट में दर्द होता हो कि ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गए? हम मोदी को गाली देते हैं। जन मोदी का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को परमात्मा और मेरे देश की माता मोदी की रक्षा करेंगे। लेकिन ओबीसी को गाली देना नहीं। हर ओबीसी को बताना चाहिए कांग्रेस
मोदी में ओबीसी है, इसमें पूरी ओबीसी जाति का कांगल किया। आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सामू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे सामू समाज को चोट लगा रही है? कांग्रेस के नेता नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गोली गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते थे। और मोदी पूरे समाज को छोड़ के दिया, कोर्ट सजा छोड़ दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की। जेल जाने की थोड़ा मौका बहुत लंबा कर दिया है। छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। मेरे परिवार में छत्तीसगढ़ को उड़ाने जुड़ने 25 साल होने जा रहे। अब अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आने वाले साल छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य निर्धारित है। भाजपा के बाद छत्तीसगढ़ को देश के टॉप 10 समुद्र राज्यों में लाने का एक बहुत रोड मैप है। कांग्रेस ने 10 केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन छत्तीसगढ़ में कारखानों का विस्तार नहीं किया। आपने मोदी को वोट दिया तो भिलाई के कारखाने का विस्तार और आधुनिकीकरण हुआ। बस्तर में दुनिया के आधुनिकतम स्टील कारखाना करके लोकार्पण हमने करके दिखाया। कारखानों के लिए जरूरी रेल रोड इसकी सुविधा देते हैं। वो केंद्र की भाजपा सरकार ने हमको विस्तार किया। हमने दिल्ली आ रहा, दिल्ली आ रहा, दिल्ली आ रहा से कानून तक की रेल लाइन का काम पूरा। जल्द ये लाइन गांव तक भी पूरी की जाएगी। ये पूरी योजना दिल्ली राजहरा नगर को नया जीवन मिलेगा। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ को रेलवे के लिए 20 गुना ज्यादा बजट दिया। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के काम के लिए 15 गुना ज्यादा बजट दिया। रायपुर विशाखापट्टनम का नाम से जोड़ो, रायपुर धनबाद से जोड़ो, इसे यहाँ औद्योगिक विकास करने के लिए जाने वाले साथियों, आज पूरे देश में किसानों और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप जो भी धान उगाते हैं उसका दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार, केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को दिए। जबकि कांग्रेस ने सिर्फ दूर बोल चुकी है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने धान के दाम का जो वादा किया है उसे सरकार अपने ही पूरा किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में भरपूर रूप से समृद्धि लाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार मनधन योजना चला रही है। केंद्र पता सही आसमान उपस्थित से भी काम आपको मिले, ये भी भाजपा का आपको वादा है। मेरे परिवार का छत्तीसगढ़ के ईमानदार और कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा सरकार ने जहाँ हिंसा और अपराध का होता है वहाँ विकास नहीं होता। कांग्रेस से यहाँ के कानून व्यवस्था की संबंधित था। आखिर मकसद से क्या होना, आखिर सब सामूहिक लेने का क्या लेना था? ऐसे छत्तीसगढ़ को बाहर निकालना आपने की हिंसा और अपराध पर लगाम लगाने का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। हमारा है, मेरे परिवार में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमल के फूल पर आपको वोट पड़ेगा ना, मोदी को भी मजबूत करेगा। और ऊपर मेरी बटन को उधर मेरे काम करेगी। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है, घर घर जाना और पोलिंग बूथ पे जाना, मोदी का संदेश लेकर पहुंचाना। भाजपा ने बनाया है भारत मेरा ही काम करोगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए मेरा काम करोगे।
जम्मू के भी वहां खड़े हैं लोग जो हैं, मेरा काम करोगे, करोगे, देखिए ये पॉलिटिकल काम में नहीं बताऊंगा, मेरा अपना निजी काम है, करोगे, पकड़ लोगे, आप घर घर जाइए और घर में जाकर के बुजुर्ग हो, बड़े लोग हो, उनको कहिए कि अपने मोदी जी दूर आए और उन्होंने आपको नमस्कार किया, उन्होंने आपको जोहार कहा है, मेरा नमस्कार घर तक पहुंचाएंगे, मेरा जोहार पहुंचाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई स्थित हाउसिंग बोर्ड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ रुपए जब्त। सोशल मीडिया में कांग्रेस से जोड़ा गया तार। देवेंद्र यादव ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ है आरोपी की तस्वीर। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां असीम उर्फ बप्पा के घर से 4 बजे ईडी की टीम पहुंची थी। रकम कितनी है इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि रकम 7 करोड़ हो सकती है। असीम बप्पा हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक 15 का निवासी है। बताया जा रहा है कि ईडी के अफसर दिल्ली पासिंग गाड़ी से भिलाई पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव में खर्च के लिए यह रकम लाए जाने की आशंका जताई जा रही है। महादेव आईडी संचालकों के पैसे होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईडी ने महादेव ऐप के एक क्यूरर को सफलतापूर्वक पकड़ा है, जो विशेष रूम में एक राजनीतिक दल के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए भेजा गया था। वहीं जैसे ही ईडी ने रकम बरामद की, सोशल मीडिया का पारा चढ़ गया। कुछ लोगों ने आरोपी के तार कांग्रेसी नेताओं से जोड़ने की कोशिश की। इसके कुछ ही देर बाद आरोपी का फोटो बीजेपी नेताओं के साथ वायरल होने लगा। इस पर भिलाई नगर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने कहा कि उनका ही कार्यकर्ता है। आरोपी की फोटो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ सामने आई है। इस पे कांग्रेस पे कैसे तार जोड़ सकता है कोई? ईडी कार्रवाई करे। देखिए, ऐसा है कि भिलाई और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के पक्ष में जनता का रुझान दिखता है और निश्चित रूप से भिलाई में बहुत इसने विश्वास माताओं का, बहनों का, वरिष्ठों का मिल रहा है और हम लोग लगातार जनसंपर्क में और पिछले मुझे लगता है 5 साल से लगातार ही काम करते रहे, तो बड़ा उत्साह है लोगों के बीच में और बहुत अच्छा चुनाव होगा और बहुत अच्छा परिणाम आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा। देखिए, हमारा तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, देखो, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी की नकल करने की, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिकेशन या उनके लीडर्स का कम्युनिकेशन जनता से रहा नहीं है। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भिलाई की आम जनता से, आम आवाम से बात भी नहीं की है। वो अपने फॉर्मूले को लाके सेट करना चाहते हैं और उस फॉर्मूले में चाहते हैं जनता चले। एक्चुअली जो जनता का विषय होता है उसके आधार पर अगर हम डेवलपमेंट करें तब जाके मतलब है। बहुत सारी ऐसे छोटे बड़े काम रहते हैं जनता के जिससे जनता उम्मीद करती है और हमने उन सभी विषयों को देखा है और उस पर काम किया है। पिछले समय में जो स्वरोजगार को लेकर हमने पहल की, बीपीओ की पहल की, जिसमें 500 बच्चों की नौकरी लगी, या भिलाई मदर्स मार्केट बना, या भिलाई गारमेंट फैक्ट्री महिलाओं के लिए बन रही है जिसमें 1000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा, ये सब प्राथमिकता है। और इसके अलावा जो टाउनशिप का हम लोग देखें, डे बाई डे टाउनशिप जो अपनी पुरानी स्थान था उसको खोते दे रहा है, क्योंकि पिछले 30-35 सालों से जो गंभीरता से टाउनशिप के ऊपर ध्यान देना चाहिए वो लीडरशिप ने नहीं दिया, जिसके कारण आज टाउनशिप जर्जर स्थिति में है। हम लोग उसको भी पुराने उसकी साख लौटाने के लिए काम करेंगे, उसकी आधुनिकता भारत में बनी रहे उसके लिए काम करेंगे। देखिए ऐसा है कि ईडी के मामले तो मुझे अब समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईडी लगातार पूरा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है। कल ईडी ने रेड मारी एक हाउसिंग बोर्ड में, एक आवास में, और वहां पर जिस व्यक्ति के यहाँ रेड मारी उसकी तस्वीरें रमन सिंह साहब के साथ वायरल हुई सोशल मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हुई। उसके सोशल मीडिया में अगर पोस्ट देखें तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पोस्ट है, लेकिन
वारे ईडी फिर उसको कांग्रेस की तरफ कर रही है। तो देखिए, ऐसा है कि भिलाई या भारत की जनता या छत्तीसगढ़ की जनता जानती समझती है, और मेरा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पे ये कहना है और ईडी को ये कहना है, ये सवाल है मेरा ईडी को, कि जब वो व्यक्ति जो पकड़ाया वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, रमन सिंह जी के साथ उसकी तस्वीरें हैं, तो आप किस आधार पर कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आप चुनाव में कहीं नहीं है, और ये जो झूठ फरेब होता है इसको जनता जानती है और जिसको जनता समझती है। हाँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास कैसे आया और रमन सिंह के साथ उसकी तस्वीर कैसी है? मैं इस पे पूछना चाहता हूँ कि भाई, अगर कोई फंड आया है और फंड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ऐसे कार्यकर्ता कि जिसकी रमन सिंह साहब के साथ तस्वीर है या पूर्व मंत्री जी के करीबियों के साथ उसकी तस्वीर है, रोज वो बीजेपी का पोस्ट शेयर करता है, तो उसके पास कैसे पैसा है? ये तो बीजेपी, मैं सीधा कहना चाहता हूँ, ये महादेव आईडी के नाम पर बीजेपी केवल और केवल लोगों को गुमराह कर रही है। एक तो महादेव आईडी को संरक्षण दे रही है, उनके जो आरोपी है उनको दूर विदेश से ला नहीं रही है, ना उसको खत्म करने के लिए कोई कानून बना रही है, जबकि राज्य सरकार काम कर रही है तो उस पर आरोप लगा रही है। और इसके अलावा वसूली भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और चुनाव महादेव आईडी के पहले आरोप भी लगा रहे हैं और उन्हीं से पैसा लेके चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये जनता सब समझ रही है कि क्या हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि IIT तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, लेकिन महादेव आईडी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बीजेपी के मित्रों का ही काम है, क्योंकि अगर आप तो साफ दिखता है उनके कार्यकर्ता करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा रहे हैं। आज बताइए, अगर यही कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता पकड़ाता तो बीजेपी वाले शांत रहते? आज भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता जो रमन सिंह के साथ जिसकी तस्वीर है, पूर्व मंत्री जी के करीबियों के साथ तस्वीर है, वो और जो रेगुलरली पूर्व मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट डालता है, वैसा व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए पहुंचे, वो किसके पैसे थे? क्या उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता भिलाई में खर्च करने के लिए लाए थे? और एक तरफ आरोप लगाते हैं और एक तरफ वसूली करते हैं महादेव आईडी वाले से। स्पष्ट हो गया है और एक्सपोज हो गए हैं ये लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई सिविक सेंटर में दुर्ग संभाग के सभी डाकघर कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय डाक विभाग अब लगातार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को विभिन्न तरीकों से लाभ पहुंचाने के लिए वक्त पर कई आयोजन करता आ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की भागदौड़ भरी जिंदगी को देखते हुए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग सिविक सेंटर भिलाई परिसर में किया गया, जिसमें दुर्ग संभाग के सभी डाकघर के कर्मचारी एवं अधिकारी इस आयोजन में शामिल हुए और इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। इस शिविर के साथ में रक्तदान के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था, जिसके तहत 8 यूनिट रक्तदान संपन्न हो पाया। इसमें से एक रक्तदाता ने अपने डर पर जीत पाते हुए प्रथम बार अपना रक्तदान किया और हमें बताया कि वह पहले रक्तदान के नाम से बहुत डरते थे और आज जब हिम्मत करके उन्होंने प्रथम बार रक्तदान किया है तो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच स्वागत के कड़ी को यहीं विराम कर दूंगा और उसके बाद मैं चाहता हूं कि जैसे हम जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो इस क्रम में और स्वास्थ्य इसका अर्थ है कि हम लोग जो स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं। इस आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र नाथ CMO इंजर्स सेक्टर 9 अस्पताल रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता IPS प्रशिक्षु अधिकारी दीपशिखा बिरला ने की। डाक विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को सेक्टर 9 अस्पताल के सहयोग से पूरा किया गया। सेक्टर 9 अस्पताल में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर एवं पूरे स्टाफ ने अपनी उपस्थिति देकर डाक विभाग के परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें उनसे जुड़ी बीमारियों के उचित मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाया। कार्यक्रम को लेकर सेक्टर 9 अस्पताल के CMO इंजर डॉक्टर रविंद्र नाथ एवं विशिष्ट अतिथि प्रशिक्षु अधिकारी IPS दीपशिखा बिरला ने हमें जानकारी दी। देखिए, पहली बात है कि रक्तदान जो करना, ये संकल्प जो डाक विभाग ने लिया है वो सराहनीय है और ऐसा बार बार करने का विभाग जो है
चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, अगर हम सोचेंगे कि स्वैच्छिक रूप से रक्तदाता बनेंगे तो वो एक महा योगदान रहेगा सोसाइटी के लिए, तो ये बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि डाक विभाग ने इस तरह की सोच रखते हैं और उनके कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो पहली बात वो है। तो ये एक एग्जाम्पल सभी लोगों के लिए है कि इस तरह से काम हमको करना चाहिए, और इस तरह जब आप करेंगे तो जो स्वैच्छिक रक्तदाताओं के जो भंडार है वो बढ़ जाएगा। तो किसी पर फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती किसी से रक्त आप डोनेट नहीं करवा सकते। तो ऐसे रक्त जो है ना वो ज़्यादा स्वस्थ और सेफ रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति डोनेट करने आएगा वो किसी लाभ के लिए या किसी पहचान के लिए नहीं आएगा, वो अपने स्वयं एक डोनेट करने का या सेवा करने के भाव से आके डोनेट करता है। ऐसे रक्त ही स्वच्छ और सेफ रहता है। तो इसीलिए पेशेंट्स में यूज़ करने में डॉक्टर लोगों को बहुत ही उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये रक्त हम यूज़ कर सकते हैं और अपना भंडार सुरक्षित रहता है और पेशेंट्स को इधर उधर भटकना ना पड़े कि रक्त नहीं है। तो इस तरह से काम से हमारे सोसाइटी और पेशेंट्स को बहुत लाभ होता था। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आज हमने ये जो कदम उठाया है, इससे दूसरे लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलेगी कि ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, कोई भी कर सकता है। इससे आपका स्वास्थ्य और बेहतर होगा और आपको किसी की लाइफ में हीरो बनने का भी मौका मिलेगा। तो मैं सबको प्रोत्साहित करती हूँ कि वो आएँ और रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान। रक्तदान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक ब्लड का प्रोसेस होता है नॉर्मल, जिससे फ्लो भी ठीक रहता है। आप नॉर्मली 3-4 महीने में आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका भी हेल्थ सही रहता है और आपको दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज करने का भी मौका मिलता है। ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सर ने बताया था, प्लेटलेट्स होते हैं और सीरम होता है, जो डिफरेंट डिजीज़ में आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं। बिल्कुल सबसे पहले कदम वही है। आप अपना स्वास्थ्य सही रखेंगे तभी दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। दुर्ग संभाग डाक विभाग की उप अधीक्षक पूजा तिवारी ने डाक कर्मचारियों के लिए आयोजित इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान शिविर की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। आज यहाँ संभागीय कार्यालय दुर्ग और सेक्टर 9 हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे संभागीय कार्यालय दुर्ग के समस्त कर्मचारी अधिकारीगण, साथ ही हमारे जो दुर्ग भिलाई के जितने भी डाकघर हैं वहाँ के कर्मचारी इस स्वास्थ्य जांच शिविर में एवं रक्तदान शिविर में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और वे रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं एवं अपना स्वास्थ्य जांच शिविर में भाग लेकर अपना परीक्षण करवा रहे हैं। जी, इसका उद्देश्य है कि हमारे जितने भी डाक कर्मचारी हैं उनके बीच उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर एक जागरूकता फैलाना। साथ ही हमारी व्यस्ततम दिनचर्या में कई बार हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते। कई लोग हम देखते हैं अपने आसपास कि कई लोगों को काफ़ी समय से बीपी की शिकायत रहती है, शुगर की शिकायत रहती है, जो कि अनडायग्नोस्ड रह जाती है। वो अपने व्यस्त दिनचर्या के वजह से अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो एक सामान्य जांच परीक्षण यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मैंडेटरी बीपी टेस्ट, शुगर टेस्ट, वेट का टेस्ट ये सब किया जा रहा है, जिससे लोग लाभान्वित होंगे और थोड़ा बहुत उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ साथ जो एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है, इसमें लोगों से हमारी अपील है कि यदि वे स्वास्थ्य के निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, उनका हीमोग्लोबिन लेवल, CBC सब निर्धारित मानकों के अनुरूप है, तो वे भी इस मुहिम में आगे आएँ और स्वैच्छिक रक्तदान करके रक्तदान महादान के संकल्प को पूरा करें। डाक विभाग के दुर्ग संभाग संभागीय कार्यालय सिविक सेंटर भिलाई दुर्ग में आयोजित डाक कर्मचारियों के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ डाक कर्मचारियों ने परिवार सहित उठाया और अपने अधिकारियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आम सभा के पहले NSUI के प्रदेश महासचिव आकाश कनौजिया को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests.
our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैशाली नगर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने आज वार्ड 33 और 36 में किया जनसंपर्क। तुलसी साहू के भाजपा ज्वाइन होने पर कहा कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया, भाजपा क्या देती है अब देखेंगे। कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान जोरों शोरों से जारी है। इसी के तहत वैशाली नगर के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने आज वैशाली नगर के वार्ड 33 और 36 का दौरा किया। जनसंपर्क के दौरान मुकेश चंद्राकर को सभी जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष तुलसी साहू के भाजपा ज्वाइन होने पर कहा कि कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया है, महामंत्री से लेकर आयोग के सदस्य तक रही है। भाजपा में उन्हें क्या पद मिलेगा देखते हैं। आज हम लोग कैंप क्षेत्र में हैं, जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं। ये मार्केट एरिया लिंक रोड में आप चल रहे हैं। जनता का और सभी लिंक रोड में सभी जनता जनार्दन का हम लोगों को भरपूर आशीर्वाद और भरपूर प्यार मिल रहा है। देखिए बेसिकली मैक्सिमम समस्या तो हल हो चुकी है और समस्या निराकरण ये एक सतत प्रक्रिया होती है और जितनी भी वहाँ पर समस्याएं जो देखी जा रही है वो थोड़ी बहुत जो भी माइनर है उसको दूर करवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए भाजपा ज्वाइन किए हैं, मेरे को ऐसे पता चला है आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, साथियों के माध्यम से। कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष तुलसी दीदी को भरपूर दिया है मतलब आज तक वो महामंत्री से लेके जिला अध्यक्ष के लेके आयोग के सदस्य तक रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको भरपूर दिया है। आगे देखिए उनको वहां पर क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल लगा रही एड़ी चोटी का बल। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू के जनसंपर्क का सिलसिला जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू भी जोरों शोरों से अपने विधानसभा के वासियों से जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। वहीं भाजपा ने ललित चंद्राकर को दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों में मुकाबला टक्कर का है। जनसंपर्क करने के दौरान गृह मंत्री व दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने ग्रैंड न्यूज से खास चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी चर्चा की और कहा कि बीजेपी भी एक राजनीतिक दल है और चुनाव के समय उनका दौरा स्वाभाविक है। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि किसकी बात सुननी है और किस पर भरोसा करना है। फार्म भरने के बाद, नामांकन के बाद, स्क्रूटनी वगैरह के बाद 1 तारीख से हम लोगों ने, वैसे हमारा दौरा, हमारे जनप्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का दौरा तो शुरू से चल रहा है
और मेरा भी दौरा चल रहा था, लेकिन दिन भर का दौरा, नियमित दौरा 1 तारीख से हम लोगों ने किया है और एक दिन में लगभग 10 गांव 11 गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब युवा से, महिला से, किसानों से। प्रधानमंत्री, हर राजनीतिक दल के नेता दौरे में आते हैं। हमारे यहाँ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दौरा लगातार चल रहा है 15-20 दिन, महीना दिन से। आदरणीय राहुल गांधी जी का दौरा चल रहा है, आदरणीय प्रियंका जी का दौरा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, उनके भी शीर्ष नेतृत्व जो है वो दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री जी का आज दौरा दुर्ग में है, सुना हूँ, बड़ी अच्छी बात है। बीजेपी जो भी घोषणा करे, आम जनता और किसान उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि पिछले 15 साल की जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा था 2100 में धान खरीदे, नहीं खरीदे। 300 बोनस देंगे बोले, एक बार दिए और बाकी देना बंद कर दिए। कर्जा माफ़ तो उन्होंने 15 साल में कभी किया नहीं। हमारे पार्टी ने 5 साल पहले जब ये कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, राहुल जी ने कहा सरकार बनाओ, 10 दिन में कर्जा माफ़ होगा। हम लोग 10 दिन इंतजार नहीं किया, किसानों ने हमारी बात पे विश्वास किया, सरकार बनी। 2 घंटे में 9000 करोड़ से ज़्यादा किसानों का कर्जा हम लोगों ने माफ़ किया। 2500 में धान खरीदने के बाद कही गई 1 साल खरीद के बंद कर दिया, ऐसा नहीं, लगातार हम लोग हर साल 2500 में धान खरीद रहे। देखिए, महिला लोग भी जानते हैं 15 साल जब उनकी सरकार थी तो शराबबंदी वो नहीं कर पाई। उनका जो कहना है उस पर कोई विश्वास इसलिए नहीं कर सकता कि यहाँ पर ना उनकी सरकार बननी है, ना उनके कोई विधायक जीत के आने हैं, इसलिए उनके कहने पर कोई जनता विश्वास नहीं करेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, ईडी जब से यहाँ आई है, लोगों को तंग करना बंद करें, वास्तविक जो गलती की है उस पर कार्रवाई करें, उसका हम स्वागत करते हैं। उस पर कहीं भी गलत काम करने वाले को बचाने का या संरक्षण देने का हमारी सरकार कोई काम नहीं करती। लेकिन नेताओं के घरों में छापा मारना और कितना पकड़ा, ये आज तक बात नहीं करना, महीनों बीत गया, कई महीना, तो ये उचित चीज़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वैशाली नगर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने रखा प्रेस वार्ता, बताया सरकार बनने पर किन विकास कार्यों पर होगा काम, घोषणाओं पर की चर्चा। छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन रह गए हैं। चुनावी तारीख पास आते ही सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रत्याशी कभी प्रेस वार्ता तो कभी जनसंपर्क के जरिए वोट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को वैशाली नगर विधानसभा प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने प्रेस वार्ता आयोजित की थी। प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने सीएम बघेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के इस फैसले को पूरी ईमानदारी से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। इसके साथ ही आने वाले समय में क्षेत्र को नया रूप देने के लिए कई बड़े वादे भी किए। इस दौरान प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने क्षेत्र में 3 आत्मानंद स्कूल खोले जाने की बात कही। उन्होंने कहा, सीएम बघेल द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी का नई योजनाओं के साथ पालन किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के साथ हम पर नई जिम्मेदारी आएंगी, जहां बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने बीओपी की सुविधा खोली जाएगी। लंबे समय से चल रही पानी की समस्या का भी जल्द समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे देश के भविष्य युवाओं को बेहतर शिक्षा देने हेतु सरकारी स्कूलों में भी वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। शहर में किसी प्रकार की अप्रिय घटना और अपराधों से बचने के लिए सुविधा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। चौक चौराहे में हाई मास्क लाइट लगाई जाएगी। इसके साथ ही तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए भी कार्य किया जाएगा। वहीं डिजिटल लाइब्रेरी के अलावा ऐसे कई नए वादे भी किए। हम लोग, मैं मुकेश चंद्राकर, वैशाली नगर विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों के माध्यम, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। मैं जो आज तक का विकास कार्य 2 साल में नगर निगम में माननीय महापौर जी के द्वारा और 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना में कार्यकाल निकल जाने के बाद 3 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं वो मैं पब्लिक के सामने लाने के लिए, और भविष्य में जो हमारी जो कांग्रेस की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो वादा किया है, घोषणा किया है, उसको हम जनता के सामने लाने के लिए ये पत्रकार वार्ता है। देखिए, केंद्र की सरकार निरंतर महंगाई बढ़ा रही है, महंगाई पे उनका नियंत्रण नहीं है।
लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो है उसको किसी न किसी रूप में कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी नया उनके कहना है कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार फिर से बनती, मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं, उसके बाद सिलेंडर में जो देख रहे हैं सबसे महंगाई सिलेंडर के रूप में है, जिसको वो केंद्र की सरकार दूर नहीं कर रहे हैं, उसमें 500 रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा। 200 यूनिट तक की बिजली भी सभी को मुफ्त में मिलने वाली है। 200 के ऊपर यदि किसी का यूनिट का खर्च होता है तो उसको आधे दिया जाएगा। सब शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी घोषणा की है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसको आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में बना दिया जाएगा। वैसे वैशाली नगर विधानसभा में पिछले 3 साल में 3 आत्मानंद स्कूल का प्रारंभ हो चुका है। देखिए, इसका पूरा जवाब तो ईडी को देना पड़ेगा, लेकिन जो पैसा है, जो मुझे जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से ये भाजपा के करीबी लोगों का यहाँ का छापा पड़ा है, भाजपा के करीबी लोगों के यहाँ से रकम जब्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।